बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भाग 2। इसके पहले हम लोग ने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। आज ऊर्जा के रूप में आज दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक ऊर्जा। इसका परिभाषा होता है रासायनिक यौगिकों के अणुओं में संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, रासायनिक यौगिकों के अणुओं में संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जैसे हम बात करते हैं ईंधन के रूप में होते हैं पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस मान लेते हैं, प्राकृतिक गैस। इन सब का प्रयोग हम वाहनों के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके बाद बैटरी आ जाती है। बैटरी जो होती है इनमें उपस्थित आयन ही बदल जाते हैं रासायनिक ऊर्जा में, जिसके कारण बैटरी चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन जो होता है, हमारा जो भोजन होता है उसको हम रासायनिक ऊर्जा से पेशी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा जो होता है माचिस की तीली हम जब माचिस से रगड़ते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करके प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्मा ऊर्जा, जो हमारा तीसरा है। ठीक है, ऊर्जा का तीसरा रूप है। इसमें क्या होता है ऊर्जा, इसकी परिभाषा समझते हैं ऊष्मा ऊर्जा की, कि ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो किसी वस्तु को ठंडा अथवा गर्म कर सकती है। इसकी परिभाषा लिखे हम, ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो किसी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा कर देती है। उसे हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। और इसमें एक बात है नोट, कि यदि ऊष्मा ऊर्जा में अगर हम वस्तु का ताप बढ़ाते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है या उसका मान भी बढ़ जाता है। अगर ऊष्मा ऊर्जा में अगर हम उसका मान घटाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी घट जाता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। ये भी ऊष्मा की भांति होती है। ठीक है, यह भी ऊष्मा की भांति कार्य करती है, ऊष्मा का ये रूप है। ठीक, लेकिन प्रकाश ऊर्जा जो है बहुत कमजोर ऊर्जा है, ऐसा कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा बहुत कमजोर ऊर्जा है, कमजोर कह सकते हैं, दुर्लभ ऊर्जा है। ठीक, हाँ सर, मेलोडियस वॉइस में। ठीक है, बहुत कमजोर रूप होता है। और इसमें क्या होता है सभी गर्म वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक, और बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सूर्य है।
सूर्य है तो सूर्य से बहुत फायदे हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बहुत काम का होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, पहला समझते हैं, जैसे सौर सेल या फोटो सेल होते हैं। जैसे सौर सेल अथवा फोटो सेल। इनके माध्यम से सीधे हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक। इनके माध्यम से हम सीधे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद दूसरा का समझते हैं, फोटोग्राफी फ्रेम जो होता है, फोटोग्राफी फ्रेम या प्लेट भी कहते हैं, फ्रेम या प्लेट। इसके द्वारा जो होता है कि प्रकाश कहीं से आता है और फोटोग्राफिक फ्रेम को पढ़ते ही वह रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब छप जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब छप जाता है। इसके बाद तीसरा समझते हैं, इसके बाद तीसरा जो है, पौधे तथा वृक्ष जो है प्रकाश की सहायता मिलती है, या प्रकाश का उपयोग करके हम पौधे तथा वृक्ष जो है प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा जो था, पौधे तथा वृक्ष प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन पकाते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, समझ लीजिए फिर से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे अथवा वृक्ष प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, ठीक है, अपना भोजन पकाते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, चलिए, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा की भांति ध्वनि ऊर्जा को हम आगे पढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा की भांति ध्वनि ऊर्जा भी क्या है? ऊर्जा का दुर्लभ रूप है, ठीक है। ये भी ज़्यादातर वस्तुओं में गति पैदा नहीं कर पाती है, ठीक है, गति पैदा नहीं कर पाती है, इसलिए हम इसको दुर्लभ रूप कहते हैं। बात करते हैं, हालांकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा तेज आवाज़, जैसे डीजे की आवाज़ होती है, डीजे की आवाज़ सुनते ही हमारे कान के पर्दे क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। और आकाश में जब बादल गड़गड़ाते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होते हैं कि हमारे कान के पर्दे जो होते हैं कंपन करने लगते हैं, या खिड़की दरवाजे जो हैं कंपन करने लगते हैं। इससे यह पता चलता है कि ध्वनि में भी ऊर्जा है, ठीक है, ध्वनि में भी ऊर्जा है। अरे सर जी, इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, ठीक है। ये हमारा 6वां है, विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा सर्वाधिक उपयोगी ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा जो है सर्वाधिक उपयोगी ऊर्जा है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पंखा, मोटर इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस ऊर्जा द्वारा हम किसी भी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला होता है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसका एग्जाम्पल है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर हो सकता है, होगा, और मिक्सी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा ऊर्जा में भी करते हैं, या ऊष्मा ऊर्जा में भी
करते हैं, उसमें उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं। जैसे हीटर, इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करने में भी करते हैं। ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करने में भी करते हैं। और सर क्या बढ़िया सर, जैसे स्पीकर, बुला गए? अरे नहीं सर, बुलाए नहीं, शादी हो गया हम लोग को। इसके बाद हम चौथा देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करने में भी करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में करते हैं। जैसे बैटरियाँ या बैटरी। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में करते हैं। जैसे बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में करते हैं। उत्पन्न को मिटा दीजिए ना, उसके बाद करने पहले यही तो ठीक है ना? करते में उत्पन्न को मिटाइए पहले। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि जब भारी परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में जब भारी परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसके बाद का पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।